हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने किया था सीबीएसई सैंपल पेपर स्टैंडर्ड 2021 का सॉल्यूशन। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 के और पार्ट तक कर लिया था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 के और पार्ट तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट आता है, पहली बात तो आना नहीं चाहिए, बड़े अच्छी तरीके से आपको समझाया है। अगर फिर भी 1% कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी वीडियो जिसके अंदर है आपको अच्छी लगी है तो उनको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी उसका लाभ उठा सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, इन द ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट DE is parallel to BC। ये जो सिंबल है इसका पैरेललिज्म का सिंबल है। DE is parallel to BC। If A equal to 2 cm, AD equal to 3 cm and BD equal to 4.5 cm, then find CE। तो ये बिट ऑब्वियस है, जो क्वेश्चन है ये आपका ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपकी जो थ्योरम्स यूज होगी वो यूज होगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या थी आपके पास कि अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC और आपके पास कोई एक लाइन है DE। D जो पॉइंट है वो AB पर है, E जो पॉइंट है वो AC पर है और DE पैरेलल टू BC है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इफ DE is parallel to BC तो क्या होगा, then AD upon DB will be equal to AE upon EC। तो ये होता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द ट्रायंगल ABC D and E are points on side AB and AC respectively। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि पहला पॉइंट रिस्पेक्टिव पहले पॉइंट के साथ रिलेट है और दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट के साथ रिलेट है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जो D है वो किससे रिलेट है, AB के साथ। मतलब D इज पॉइंट ऑन साइड AB। D जो है वो AB पर है और E जो है वो उससे अगले वाला जो पॉइंट है AC उस पर है। E पॉइंट कहां पर है, AC पर है। सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। DE इज पैरेलल टू BC, इट इज गिवन। इफ A इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AE जो है वो है 2 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, एंड BD इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BD आपका 4.5 सेंटीमीटर हो गया। देन फाइंड CE। तो CE को हम फाइंड करना है तो उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। सो वी विल राइट हियर, सो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम DE is parallel to BC, so AD by DB will be equal to AE by EC। तो यहां वैल्यूज पुट करते हैं। AD की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू कितनी है, x। हमने x एज्यूम किया है, राइट। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 4.5, इट गिव्स 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 4.5 इज 9 एंड एक्स बिकम 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड CE। CE हमसे पूछा गया था, CE की वैल्यू क्या हमने एज्यूम की थी x और x की वैल्यू क्या आई 3। इसका मतलब CE भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर फाइनली यहां पे लिखते हैं लास्ट में। सो आवर फाइनल आंसर इज CE, जो फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे, उसकी वैल्यू 3 और यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट का बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं, राइट। अवर CE जो है, हमारा जो CE आया वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11।